हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस और सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो टाइप होते हैं सीक्वेंस और सीरीज़ के, उन सब टाइप पर एक दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या होता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है 2 के बाद 5 आने वाला, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17। आपको बताना ये आया कैसे है, ठीक है। इसके बाद 17 के बाद बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है। तो आपको पता है यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ही कम है और आप यहाँ पे आराम से क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे। 2 में अगर आपने 3 प्लस किया तो 5 आ जाएगा, 5 में आपने 3 प्लस किया तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 प्लस किया तो 11 आ जाएगा, और 11 में 3 प्लस किया तो 14 आ जाएगा, और 14 में 3 प्लस किया तो 17 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये होते हैं प्लस के। उसके बाद ऐसे ही क्या होते हैं, माइनस के आपके सीरीज़ होती है जिसमें पहले पद और लास्ट के पद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 25 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है। 25 के बाद 21 है, 21 के बाद 17 है, 17 के बाद 13 है। आपको दिख रहा है कि जो सीरीज़ है वो मेरी घट रही है। तो यहाँ पर आपको माइनस करके देख लेना। अगर 25 में आप क्या माइनस करोगे कि 21 आ जाएगा, तो 4 माइनस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 21 में 4 माइनस कर सकते हो, 17 आ जाएगा। 17 में 4 माइनस कर सकते हो, 13 आ जाएगा। 13 में 4 माइनस कर सकते हो, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सेम डिफरेंस दिया गया है 4 का। उसके बाद ऐसे ही सीरीज़ में क्या होता है, यदि सीरीज़ का पहला और लास्ट का जो पद है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आपको समझ लेना है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो जैसे कि 3 के बाद 9 दे रखा है, 9 के बाद 27 दे रखा है, 27 के बाद 81 दे रखा है, और 81 के बाद 243 दे रखा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका डिफरेंस है वो बढ़ रहा है एकदम से, और लास्ट के डिजिट तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाली है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आ जाएगा। तो उसके बाद ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ में, जहाँ पर आपको एक सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होती है और सेम ही डिजिट उसमें आपको प्लस या माइनस करना होता है। इसमें क्या होता है, कुछ सीरीज़ ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि आपको क्यूब करना है, जिसमें आपको क्यूब है या फिर स्क्वायर, इनसे रिलेटेड भी आपकी सीरीज़ होती है जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इन सीरीज़ में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। इनमें क्या होता है, इनमें होता है जी, आपको खाली पदों को भरते समय यह याद रखना है कि श्रृंखला के 2, 3, 4 पद किसी तर्क संगत नियम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये इनमें सिस्टमैटिक चीज़ें होती है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ए बी दिख रहा है और रिपीट हो रही है चीज़ें। आपको ये देखना है कि कैसे ये इनमें हमें सेम जो चीज़ है गैप में वो फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर बनाने पड़ेंगे इन सीरीज से। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये जितने भी टाइप हैं उन सारे टाइप से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। ये वाले हैं जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद करने हैं, तभी आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी है रीजनिंग में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। और ऐसे ही अगर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी का लुप्त पद हमने ज्ञात करना। अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ में। तो बता दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है, पहले तो आपको जो अल्फ़ाबेटिक है उनका ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। जो एच है वो किस पे आता है, 8 पे आता है। एस कौन से नंबर पे आता है, 19 पे आता है। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। तो आई की बात करूँ तो आई आपका 9 पे आता है। जेड की बात करूँ, नहीं, आई की बात करूँ तो 9 पे आता है। ए की बात करूँ तो
1 पे आता है, जेड की बात करूँ तो आपका 26 पे आता है। वैसे ही अगर हम के की बात करते हैं तो के आपका आता है जी 11 पे। ई की बात करें तो ई आपका आता है जी 5 पे। अगर बी की बात करें तो 2 पे आता है। अगर ओ की बात करें तो 15 पे आता है, 15 पे आता है। एफ की बात करें तो कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। क्यू की बात करते हैं तो क्यू आपका आने वाला है 17 पे। यू की बात करते हैं तो यू आपका आने वाला है 21 पे। एच की बात करें तो एच आएगा हमारा 8 पे। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है इनमें तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। ठीक है, इनमें तो कोई लॉजिक हमारा लग नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो पहली वाला जो सीरीज़ है और दूसरी वाली है उनको मैच करके देखते हैं। ठीक है, अगर नो जो आई है, आई में क्या जोड़े कि के आ जाए। आई में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पे के आ गया, और के में क्या जोड़ूँ कि यहाँ पर आपका नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने अगर मैं 2 जोड़ के देखती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 जोड़ने के बाद मेरा आ जाने वाला है यहाँ पर एम। क्यों आ जाने वाला है, क्योंकि के आपका 11 पे है ना, एम आपका 13 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, तो ओ होता है 15 पे। तो जाहिर सी बात है 2 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एम सारे ऑप्शन में है, यहाँ पे कोई एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ए की देखूँ तो ए के बाद आपका ई दे रखा है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपका 4 का है, बिल्कुल 4 का है। उसके बाद ई में क्या जोड़ूँ, क्या 4 ही जोड़ के देखते हैं पहले तो। 4 अगर जोड़ते हूँ ई में तो आपका आई आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आई के बाद आई में क्या जोड़ूँ कि ओ आ जाए, तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। और ओ में क्या जोड़ूँ कि यू आ जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा जी 6 जोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा पहले 4 का डिफरेंस है, 4 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद 6 प्लस कर रहे हैं। उसके बाद अगर जड़ की देखें तो जड़ के बाद बी है आपका, कैसे आया, कितने का डिफरेंस है। जेड 26 पे आता है तो बी आपका 2 पे आता है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब बी में 2 जोड़ दो, बी में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे एम आई डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये सीरीज से रिलेटेड। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल तो बिल्कुल ही। तो क्या कहते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर जो है लुप्त दिए गए हैं, जो उसी क्रम में एक विकल्प के रूप में नीचे दिए गए हैं। सही विकल्प हमने चूज़ करना है। यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ आपको चूज़ करना है। तो पहले तो आपको बना लेने हैं जी पेयर। यहाँ पे आपको पेयर बनाने हैं। अगर बात करें यहाँ पे टोटल आपको गिनने हैं कितने अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे अब मैंने गिने हैं ये, तो ये आपके टोटल 24 हैं। तो यहाँ पर आपको पेयर बना लेने हैं, या तो इक्वल पेयर बनाने हैं। जैसे 8 के पेयर बना सकते हो, 8 के 3 पेयर बन जाएंगे। 12 के पेयर बना सकते हो। यहाँ पर पहले हम 12 के पेयर बना के सॉल्व करते हैं, अगर नहीं सॉल्व होता तो हम फिर 8 के पेयर बनाने वाले हैं। तो चलिए अगर मैं 12 के पेयर बनाती हूँ तो यहाँ तक आपके जो है 12 के पेयर बन जाने वाले हैं। तो अब मिला के देखते हैं क्या रहने वाला है। तो जैसे ए सी यहाँ पर मेरे को पता लग गया यहाँ पर ए आने वाला है। ठीक है, ए सी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ तो आराम से आप ए लगा सकते हो। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ सी की, तो उसके बाद 2 सी दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ एक सी है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे हमें फिल करना है, तो हमने सी फिल कर दिया आराम से। चलिए उसके बाद 2 सी यहाँ पर भी हो गए और 2 सी यहाँ पर भी हो गए। उसके बाद ए है, ए यहाँ पर भी, उसके बाद बी है, आराम से। ठीक है, फिल कर दो, यहाँ पे दे रखा है ना, और यहाँ पर फिल कर रखा है, यहाँ पे बी फिल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका सी रहने वाला। देखो यहाँ पर फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर आप आराम से फिल कर सकते हो जी सी को। उसके बाद हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर आप ए फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सी बी सी के अलावा कुछ नहीं दे रखा। यहाँ पे सी ऑप्शन सी ए है, तो यहाँ पर आपका आराम से आँख बंद करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सी आपका रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई आर एल जी उसके बाद क्या रहने वाला है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए बताइए, यहाँ पे हमें पता है जी वाई कितने पे आएगा। वाई आपका आने वाला है जी 25 पे। यहाँ पे कहीं ऐसे लिख लेते हैं, वाई 25 पे आएगा। उसके बाद जो आर है वो आपका आने वाला है, आर आपका आएगा 18 पे। उसके बाद एल आपका आने वाला है जी 12 पे, लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर जी की बात करें तो जी आपका 7 पे आने वाला है।
तो चलिए बताओ यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, खुद से सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पर माइनस हो रहा है, और क्या माइनस हो रहा है, अगर मैं वाई से एल की तरफ जाती हूँ तो 25 से 18 में क्या माइनस हो रहा है, यहाँ पर -7 हो रहा है जी बिल्कुल। अगर मैं 18 से 12 की तरफ जाती हूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है। अगर मैं 12 से 7 की तरफ जा रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर क्या 5 माइनस हो रहा है। अब मेरे को मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा आंसर आ जाए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मेरे को 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो कर दो माइनस, 7 में अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आप करेक्ट कर देना। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखने में तो बड़ा ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1331, 100, 729, 64, इस तरह से इन्होंने कुछ सीरीज़ दे रखी है जहाँ पर हमें पता ही नहीं चला। ये तो कंफर्म है यहाँ पे प्लस माइनस का सिस्टम तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि सीरीज़ एकदम से बढ़ रही है। और मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर वाली सीरीज़ है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना 25 आपका स्क्वायर होता है किसका, अगर मैं 5 की पावर 3 करूँगी तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 125 आ जाएगा। अगर 36 करूँगी तो 36 किसका, 6 का स्क्वायर है, 36। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ तो कन्फर्म है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे दे रखा है एक बार क्यूब है, एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, ऐसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करके देखती हूँ, यहाँ पे मैं क्यूब करके देखती हूँ। क्यूब करूँगी किसका, यही नहीं पता। चलो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 7 का करूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 का करते हैं तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 7, उसके बाद 9 का अगर मैं क्यूब करूँगी तो यहाँ पे 729 हो जाएगा। चलिए अब 7 का ही करते हैं। 7 का अगर मैं यहाँ पे क्यूब करने वाली हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 49 होता है। और मैं इसमें माइनस करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 7 का, तो यहाँ पे रहने वाला है 343। ठीक है, यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाने वाला है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इस तरह की आपको कुछ सीरीज़ दे रखी है, आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको और बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एकदम तो सीरीज़ इतनी बड़ी है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा नंबर है ना, 1701। और यहाँ पे देखो थोड़ी कम होगी सीरीज़, यहाँ पे देखो यहाँ पे और भी कम होगी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम होगी। तो और यहाँ पे अगर तो मेरे को ये कंफर्म हूँ मैं यहाँ पर कि जो सीरीज़ है वो कम हो रही है, ज़्यादा थी कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई नहीं होगी, प्लस नहीं होगी, माइनस नहीं होगी, तो एक ही चीज़ बचती है, भाग बचता है। अब देखते हैं भाग किससे करना है। तो मैं किस संख्या से भाग करूँ 1701 को कि मेरा 567 आ जाए, 567 आ जाए। बताओ, आप खुद बताओ यहाँ पे सोल्व करके। 2 से कर नहीं सकते क्योंकि होएगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 से भाग करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे मेरा रहने वाला है 567 अगर मैं 3 से भाग करती हूँ। एंड अगर दोबारा फिर मैं 567 को 3 से भाग करती हूँ तो यहाँ पर मेरा 189 आने वाला है, बिल्कुल कन्फर्म है। उसके बाद दोबारा मैं 189 को 3 से भाग करती हूँ तो क्या रहने वाला है, जिस 63 यहाँ पे रहने वाला है जी। ठीक है, अब फिर 63 को भाग कर दो 3 से, क्या रहने वाला है जी, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे इसका करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बड़ा ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला पद हमें बताना है इसका। बी जो है, बी के बाद आपका ई है, ई के बाद जे है, जे के बाद क्यू है। बता दीजिए यहाँ पर क्या आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है जी। बी आपका 2 पे आता है, ई आपका अगर 5 पे आता है, अगर जे की बात करें तो जे आपका आएगा जी 10 पे आएगा, अगर क्यू की बात करें तो क्यू आपका आता है जी 17 पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह का सीक्वेंस इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर 3 इन्होंने ऐड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने 7 ऐड कर दिया। उसके बाद जाहिर सी बात है अभाज्य संख्या ऐड हो रही है, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 9 आराम से ऐड कर दो। क्यू में अगर मतलब कि 17 में 9 ऐड करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 17 में अगर 9 को ऐड करती हूँ तो
25 यहाँ पे आने वाला और 25 आता है जी वाई पे, ठीक है। यहाँ पे इसका सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ पर इन्होंने बीच में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, बता दो भाई बीच में अब यहाँ पे क्या रहने वाला है। अब मेरे को एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर दिख रही है, क्या दिख रही है, ये जो सीरीज़ है या तो स्क्वायर की है या फिर आपकी क्यूब की सीरीज़ है। क्योंकि देखो जो 36 है वो क्या है, 36 क्या है, 6 का क्यूब है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 भी क्या है, स्क्वायर है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 यहाँ पे क्यूब है, किसका है, 3 के अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी वही वाला सिस्टम है जी, पहले क्यूब कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्यूब करके देखती हूँ मैं, 3, 4 और 5 का अगर क्यूब करके देखती हूँ तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो आराम से, अपना ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने DSSS में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला है। चलिए देखिए, इन्होंने ना अपना जो, देखो नंबर तो कितना बड़ा दे दिया। कई बार तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो नंबर को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, हाय कितना बड़ा नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हैं। तो लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा ही ईजी सिंपल प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको, चलो इसको छोड़ो, 1017 जितना भी है ये छोड़ दो, इसको हमें लास्ट वाला पकड़ना है। कितना, 17 है, 19 है, 22 है, 27, 34, 45 और आगे हमें बताना है जी यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मेरे को दिख रहा है, अगर 17 में 2 को ऐड करूँगी तो मेरा 19 हो जाएगा, और 19 में मैं किसको ऐड करूँगी, 3 को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। अगर 22 में मैं कितना ऐड करूँ कि 27 हो जाएगा, तो 5 को ऐड कर देते हैं। 27 में क्या ऐड करूँ कि हमारा 34 हो जाए, तो मैं इसमें 11 ऐड कर सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर 34 में क्या ऐड करूँ कि 45 हो जाए। तो हमें दिख ही रहा, क्लियरली विजिबल है 34 में, एक मिनट रुको, मैं मिस्टेक कर गई यहाँ पे, देखो दोबारा करके देखते हैं क्या कहते हैं। 17 में क्या ऐड करूँ, यहाँ पे 17 में मेरे को 2 ऐड करना है, ठीक है। 19 में क्या ऐड करूँ कि 22 आ जाए, 3 ऐड करना है। अब 22 में क्या ऐड करूँ कि 27 आ जाए, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दो। 27 में क्या ऐड करूँ कि 34 आ जाए, तो मेरे को ऐड करना है जी 7 ऐड करना है। अब 34 में क्या ऐड करूँ कि 45 आ जाए, तो यहाँ पे 11 ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद 45 में क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर आ जाए, तो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को 13 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर मैं 13 ऐड करती हूँ तो मेरा 58 आ जाएगा, ठीक है। अब 58 देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 58 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी में, तो यहाँ पर ये बी करेक्ट हो जाने वाला है। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या करेक्ट होने वाला है। तो चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए, जो ये लॉजिक लग रहा है, किस तरह से इन्होंने 24 यहाँ पे दिया है, किस तरह से 8 यहाँ पर आया और किस तरह से यहाँ पे क्या आने वाला है इस वाले मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह में, ठीक है। बता दीजिए मुझे यहाँ पे क्या आएगा। तो करिए, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसमें क्या होने वाला है, इन्होंने कैसे दिया है। अगर मैं 14 और 18 को ऐड करूँगी, तो 14 और 18 को ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा जी 32 यहाँ पे आ जाने वाला है। अब 32 में मैं अगर माइनस करूँ 8 की, तो मेरा 24 आ जाएगा। चलिए ये लॉजिक लग गया। अब ऐसा ही सेम लॉजिक मैं लगाती हूँ दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरा वाला जो दिया गया है इसमें लगा के देखते हैं। चलो नीचे वालों की प्लस करते हैं, 8 + 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में -2 करूँगी तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल ये ठीक बैठ रहा है। चलिए ऐसा ही फिर लॉजिक लगाते हैं इस वाले में। तो इसमें क्या दिया गया, कर लेते हैं 12 + 10 हमारा 22 हो जाएगा, और 22 में मैं 4 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो जाएगा, 18 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे आपके, और ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे दिए गए हैं,
सारे टाइप को मैंने यहाँ पे कवर किया है जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करके देखने हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने करा चुकी हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाने वाली है ऐसे की ऐसे ही टेलीग्राम पर। चलिए, टेलीग्राम का नाम है आर्या साइको ब्रेन, जैसा कि चैनल का नाम है। लिंक भी आपको वहाँ पे मिलेगा जो आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।